हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट मोमेंट से रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप जो है प्रेजेंट मोमेंट के रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बनाया है, वो आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द डिमांड फॉर तिभागा प्रेजेंट मूवमेंट इन बंगाल वॉज फॉर। जो तिभागा पीजेंट मूवमेंट हुआ था ये बंगाल में हुआ था। इसमें जो है किस चीज की डिमांड की गई थी, आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में। सो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास रिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम हाफ टू वन थर्ड। यहाँ पे जो है लैंडलॉर्ड को पहले जो है शेयर दिया जाता था हाफ का, तो इन्होंने जो है पीजेंट ने जो है मांग की थी कि इसको घटाकर किया जाए वन थर्ड। मीन्स वन थर्ड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लैंडलॉर्ड को दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ हाफ। ये इन्होंने मांग की थी। या फिर इन्होंने जो है ओनरशिप की मांग की थी। जो पीजेंट है इन्होंने ओनरशिप की मांग की थी कि हम ही कल्टीवेट करते हैं लैंड को, हमें ही ओनरशिप राइट मिलने चाहिए। क्या इसके रिगार्डिंग था तिभागा पीजेंट मूवमेंट? थर्ड है अप्रूव करना जमींदारी सिस्टम को। मीन्स ये अगेंस्ट जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट ये मूवमेंट हुई थी। मीन्स चाहते थे कि अप्रूव कर दिया जाए, जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, इसे जड़ से जो है निकाल देना चाहिए जमींदारी सिस्टम को, और सेल्फडम का जो है एंड होना चाहिए। या फिर पीजेंट का जो कर्जा था उसको राइट ऑफ करने के लिए ये मूवमेंट हुई थी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर है? तिभागा पीजेंट मूवमेंट जो है ये किस वजह से हुई थी, इसमें किस चीज की डिमांड की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसमें डिमांड की गई थी कि जो लैंडलॉर्ड को हाफ शेयर दिया जाता है उसे घटाकर जो है वन थर्ड किया जाए। या आप नाम से भी थोड़ा रिलेट करके देख सकते हैं। तीसरा हिस्सा तीन भाग, तिभागा का मतलब ही क्या है? तीन भाग। मीन्स वन थर्ड भाग जो है वो दिया जाए लैंडलॉर्ड को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि बरदौली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? 1928 में ये हुआ था और इसके लीडर आपको बताने हैं। ऑप्शंस आर सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, विट्ठल भाई पटेल या फिर महादेव देसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इवन जो सरदार का टाइटल है वो इसी जो है बरदौली सत्याग्रह में ही इनको दिया गया था। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया था? तो ये जो बरदौली की वुमेन है उन्होंने दिया था ड्यूरिंग बरदौली सत्याग्रह सरदार का टाइटल वल्लभ भाई पटेल को। तो ए इसका सही आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपको दी गई है खेड़ा सत्याग्रह के रिगार्डिंग, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में पूछा गया है खेड़ा सत्याग्रह जो है वो गांधी जी का फर्स्ट रियल पीजेंट सत्याग्रह था। सेकेंड है वल्लभ भाई पटेल जो है वो गिफ्ट थे खेड़ा सत्याग्रह का कंट्री को। मीन्स जो फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में पार्ट लिया, इसीलिए इनको माना गया कि ये गिफ्ट है। खेड़ा सत्याग्रह ने गिफ्ट दिया है कंट्री को वल्लभ भाई पटेल के रूप में। थर्ड स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट है इन्होंने सीक्रेट इंस्ट्रक्शन इशू की थी, जहां पे बोला गया था कि आप रेवेन्यू को रिकवर करें सभी पीजेंट से, ऑल द पीजेंट, वेदर वो एबल है या नहीं है पे करने के। तो बताइए यहाँ से पे पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी का फर्स्ट रियल पीजेंट सत्याग्रह था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन वल्लभ भाई पटेल जो है वो गिफ्ट थे खेड़ा सत्याग्रह का, ये स्टेटमेंट भी सही है। बट थर्ड स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई ऐसे सीक्रेट इंस्ट्रक्शन जो है नहीं इशू की थी। बट यस, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो कैपेबल हो पे करने के उनसे कलेक्ट किया जाए, और जो कैपेबल ना हो उनका जो है रेमिट कर दिया जाए जो रेवेन्यू है। क्योंकि जो ये खेड़ा सत्याग्रह है ये किस लिए हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह होने का कारण था क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर हुआ था। खेड़ा जो है ये गुजरात में आता है, गुजरात में। तो यहाँ पे क्या हुआ था? क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर होने से जो है रेवेन्यू पे करने के कैपेबल नहीं थे वहां के पीजेंट, तो उन्होंने रेमिशन की डिमांड की थी कि हमारे रेवेन्यू को जो है वो रेमिट कर दिया जाए, और उसी के रिगार्डिंग खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। और यहाँ पे जो है ये पीजेंट के फेवर में रहा था। जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है रेमिट कर दिया था, जो रेवेन्यू है उसको रेमिट कर दिया था, और ये बोला था कि जो कैपेबल है सिर्फ उन्हीं से जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। तो ये स्टेटमेंट थी, इसलिए थर्ड रॉन्ग हो जाती है, और इसका जो है सही आंसर क्या होगा? बी 1 and 2 ओनली।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डेक्कन रॉयट्स। डेक्कन रॉयट्स जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र में ये हुए थे और महाराष्ट्र के कौन कौन से एरिया जो है वो डेक्कन रॉयट्स से अफेक्टेड हुए थे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आर पुणे, अहमदनगर और सतारा। इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है ये जो डेक्कन राइट्स से अफेक्टेड एरिया थे वो पुणे भी है, अहमदनगर भी है और सतारा भी है। तीनों जगह पे जो है इसका इम्पैक्ट देखा गया था। सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबाउट, डी इज द राइट आंसर। डेक्कन डेक्कन अपराइजिंग या फिर डेक्कन राइट्स इन्हें बोला जाता है। ये कब हुए थे, ये हुए थे 1875 में। ओके और किसके अगेंस्ट हुए थे, ये हुए थे अगेंस्ट द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ गुजराती और मारवाड़ी मनी लैंडर्स। यहाँ पे इनका जो है सोशल बॉयकॉट भी किया गया था। सोशल बॉयकॉट, सोशल बॉयकॉट में क्या किया गया था, जो इनके यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प होती थी उन्होंने भी काम करने से मना कर दिया था, बार्बर ने काम करने से मना कर दिया था, वॉशरमैन ने भी। इस तरह से इन मनी लेंडर का जो है सोशल बॉयकॉट किया गया था डेक्कन राइट्स के टाइम पे। और साथ ही साथ जो है इनके जो मनी लेंडर्स थे इनके घर पे भी हमला किया गया था और वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स थे इनके रिगार्डिंग मनी लेंडिंग के रिगार्डिंग उन सबको बर्न कर दिया गया था। और इसका रिजल्ट क्या रहा था, रिजल्ट रहा था एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट ऑफ 1879 पास किया गया था। एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट ऑफ 1879 जो है वो पास किया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859 इज करेक्ट। यहाँ पे इंडिगो रिवोल्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिगो रिवोल्ट जो है ये 1859 से 1860 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था बंगाल में। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या पूछी गई है, ये हुआ था पुणे और अहमदनगर में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था बंगाल में। नेक्स्ट है ये किसके अगेंस्ट हुआ था, मनी लैंडर के अगेंस्ट हुआ था। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि ये जो है यूरोपियन प्लांटर के अगेंस्ट हुआ था, यूरोपियन प्लांटर्स। थर्ड स्टेटमेंट है इसे सपोर्ट किया गया था इंटेलिजेंसिया ऑफ बंगाल, बंगाल इंटेलिजेंसिया के द्वारा इसे सपोर्ट किया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, डी है। इसे ये किसके अगेंस्ट हुआ था, पैटी जमींदार और एक्स एम्प्लॉय ऑफ द प्लांटर्स। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये किसके अगेंस्ट हुआ था, अभी हमने बात की, ये अगेंस्ट हुआ था यूरोपियन प्लांटर के, ना कि जमींदार या फिर एक्स एम्प्लॉय ऑफ प्लांटर। तो द राइट आंसर विल बी इसे सपोर्ट किया गया था बंगाल की इंटेलिजेंसिया के द्वारा। अगर आपको ये ना भी पता हो बट आपको सिंपली इतना पता है कि ये बंगाल में हुआ था और यूरोपियन प्लांटर के अगेंस्ट हुआ था, तब भी आप एलिमिनेशन से जो है सही आंसर पे आ जाएंगे। क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि यूरोपियन प्लांटर के अगेंस्ट हुआ था, तो डी भी रॉन्ग हो जाएगा, बी भी रॉन्ग हो जाएगा, बंगाल में हुआ था तो ए भी रॉन्ग हो जाएगा। सही आंसर है इसका सी, इसे सपोर्ट किया गया था इंटेलिजेंसिया ऑफ बंगाल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is which of the following movements saw the biggest peasant guerrilla war on the evening of independence? Independence कब हुआ था, 1947 में। ओके इंडिपेंडेंस की शाम में यहाँ पे बहुत बड़ा गोरिल्ला वॉर देखा गया था, पीजेंट गोरिल्ला वॉर। तो ये कौन सी मूवमेंट थी। ऑप्शंस आर डेक्कन राइट्स, खेड़ा सत्याग्रह, तेलंगाना मूवमेंट और बरदौली सत्याग्रह। ये आप एलिमिनेशन से भी कर पाएंगे अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी इसमें हुआ था। तो डेक्कन राइट्स कब हुए थे, हाँ जी जल्दी से बताइए। अभी हमने बात की डेक्कन राइट्स हुए थे 1875 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, ये हुआ था 1918 में। बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था, ये हुआ था 1928 में। तिभागा मूवमेंट जो है सिर्फ एक यही मूवमेंट थी जो आज़ादी के बाद तक चली थी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंस की बात है, ये ऑलरेडी पहले ही हो चुके थे तो इन्हें तो आप एलिमिनेट कर देंगे। तो ये तेलंगाना मूवमेंट की बात हो रही है, 1946 से 52 तक चली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना मूवमेंट। इस तरह से अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं भी पता है आप इनडायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सिक्स्थ का सही आंसर क्या होगा, सी होगा तेलंगाना मूवमेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको वो बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है। ओके
तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट में पूछा गया है, इट वाज द फर्स्ट इंडिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। सेकंड है, ये प्रोटेस्ट था अगेंस्ट जो इनजस्टिस हो रहा था टीन एंड फार्मर के साथ चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है चंपारण सत्याग्रह के रिगार्डिंग। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है। इसे जो है इंडिया का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस माना जाता है, जिसे गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये किसके अगेंस्ट था, ये इनजस्टिस के अगेंस्ट था जो हो रहा था टीन एंड फार्मर के साथ चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे क्या किया जा रहा था, यहाँ भी सिमिलर सिचुएशन थी जो पहले बंगाल में थी इंडिगो रिवोल्ट के टाइम पे। तो यहाँ भी सेम सिस्टम था, जो यूरोपियन प्लांटर थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे फार्मर्स को। उन्हें बोला जा रहा था कि आप जो है अपनी जमीन के तीसरे हिस्से में 3/20 में जो है नील की खेती करो, इंडिगो की खेती करो। तो ये 3/20 क्या है, ये एक मेजरिंग यूनिट थी जो बिहार में है। वहां पे 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, और इस 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में जो है इनको इंडिगो की खेती करनी होती थी, इंडिगो की। इसे इसलिए 3 कट्ठिया सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि 3 भाग में जो है, और इसे कट्ठा बोला जाता है इसलिए इसे 3 कट्ठिया सिस्टम, 3 कट्ठिया सिस्टम भी बोला जाता था। मीन्स तीसरे हिस्से में 20वें पार्ट के तीसरे हिस्से में जो है इंडिगो की खेती करनी होती थी, 3 कट्ठिया सिस्टम भी इसे बोलते थे। और इसके थ्रू जो है काफी ज्यादा एक्सप्लोइटेशन जो है हो रहा था टीन एंड फार्मर का यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा। तो उसी के अगेंस्ट ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। रिजल्ट क्या रहा था, रिजल्ट इसका पॉजिटिव ही रहा था, पीजेंट के फेवर में रहा था। ओके, सो राइट आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्रोनोलॉजी पूछी गई है। करेक्ट क्रोनोलॉजी बतानी है आपको मूवमेंट की, कि कौन सा सत्याग्रह पहले हुआ फिर कौन सा मूवमेंट हुआ, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पॉज करके आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। पहले ABCD में से इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डी। डी विल बी द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि जो चंपारण सत्याग्रह है ये 1917 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, बरदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, और पावना मूवमेंट कब हुआ था। पावना मूवमेंट जो है ये हुआ था 1873 से 76 तक ये चला था। बेसिकली अगर बात की जाए तो 73 से कंसिडर किया जाता है कि 1873 में पावना मूवमेंट हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले हुआ था पावना मूवमेंट सी, देन हुआ था चंपारण सत्याग्रह ए, देन खेड़ा सत्याग्रह बी, एंड देन बरदौली मूवमेंट डी। सो डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नील दर्पण एक बुक थी जो लिखी गई थी ऑन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर। जो इंडिगो फार्मर की मिजरेबल कंडीशन थी उसके ऊपर ये बुक लिखी गई थी, नील दर्पण। आपको इसके ऑथर का नाम बताना है कि किसके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। ऑप्शंस आर बंकिम चंद्र चटर्जी, दीन बंधु मित्रा, शरद चंद्र चटर्जी, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बुक लिखी गई थी दीन बंधु मित्रा के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। इंडिगो रिवोल्ट जो बंगाल में हुआ था उसके ऊपर ये लिखी गई है। जो वहां पे कंडीशन थी पीजेंट की, किस तरह से यूरोपियन प्लांटर के द्वारा इन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था, उसके रिगार्डिंग नील दर्पण लिखी गई है दीनबंधु मित्रा के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मोपला रेबिलियन। मोपला रेबिलियन जो है ये 1921 में हुआ था। इसे किसका ऑफशूट माना जाता है। ऑप्शंस आर खिलाफत मूवमेंट, म्यूटिनी ऑफ 1857, स्वदेशी मूवमेंट, या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो मोपला रेबिलियन है ये कहाँ पे हुआ था, ये मालाबार रीजन में हुआ था, मालाबार। ये कहाँ पे है, केरला में। मोपला जो है ये मुस्लिम टीनेंट्स से, मुस्लिम पीजेंट्स, इन्होंने ये मूवमेंट जो है 1921 में स्टार्ट हुई थी एज अ खिलाफत मूवमेंट। बाद में जो है मुस्लिम्स ने जो है रिवोल्ट किया था, मुस्लिम पीजेंट्स ने। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट हिंदू लैंडलॉर्ड, हिंदू लैंडलॉर्ड। बेसिकली ये मूवमेंट तो थी पीजेंट वर्सेस लैंडलॉर्ड। पीजेंट ने आवाज उठाई थी अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है वो काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते थे पीजेंट का। बस इसने जो है शेप ले ली थी हिंदू मुस्लिम राइट्स की। ओके, आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी इन सब के रिगार्डिंग।
तो आज के लिए इतना ही। आप इनके आंसर देख सकते हैं, पीडीएफ में सबके आंसर विद एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।